नमस्कार दोस्तों, आज अपन बाल मनोविज्ञान के एक टॉपिक अधिगम के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले चैनल को कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ कीजिए शेयर। तो दोस्तों, अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम से तात्पर्य। सबसे पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाना। तो दोस्तों, ये ऑप्शन गलत है। अभ्यास व शिक्षण में परिपक्वता लाना, ये भी गलत है दोस्तों। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना ही अधिगम है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। देखिए दोस्तों, अधिगम क्या होता है? अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव, इन तीनों के माध्यम से स्थायी परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है दोस्तों? अधिगम कहा जाता है। सीखना क्या है? देखिए दोस्तों, सीखना ज्ञान का स्तरना नहीं, ज्ञान की ऊष्मा नहीं, प्राणी मात्र के व्यवहार में सुधार लाने की प्रक्रिया को ही सीखना कहा जाता है, सीखना या अधिगम कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। उद्दीपक अनुक्रिया की मध्य सांचर्य स्थापित करने वाले को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। देखिए दोस्तों, उद्दीपन और अनुक्रिया, इनके मध्य बंध बनता है, वो अनुबंध बनता है और उसको ही अधिगम कहते हैं। सीखना केवल ज्ञान या कौशल प्राप्ति नहीं है, बल्कि क्या है? सीखना व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, व्यवहार में व्यवहारगत परिवर्तन है। कौन से प्रकार का व्यवहार में हुआ परिवर्तन अधिगम है? तो दोस्तों, थकान के फलस्वरूप होने वाला परिवर्तन, गलत, ये तो नहीं हो सकता। दवाई लेने के फल से हुआ परिवर्तन, ये भी नहीं हो सकता। देखिए दोस्तों, थकान, कोई व्यक्ति अधिक परिश्रम कर रहा है, जरूरी नहीं कि वो कुछ सीख गया। अभ्यास और अनुभव के फल से हुआ परिवर्तन, देखिए दोस्तों, अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से हुआ स्थायी परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? देखिए दोस्तों, परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि दोस्तों व्यक्ति सीखे या न सीखे, परिपक्वता होता जाएगा व्यक्ति, क्योंकि परिपक्वता आदमी व्यक्ति की ग्रोथ से है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम है? अधिगम की प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले व्यक्ति को क्या होगी? आवश्यकता, उसके बाद में व्यक्ति क्रिया करेगा। जब क्रिया करेगा व्यक्ति, तो उसके मध्य बाधा आएगी, बाधा आएगी तो फिर पुनः क्रिया करेगा, फिर वो व्यक्ति लक्ष्य की ओर प्राप्त करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आवश्यकता, फिर उस पर करने के लिए तत्पर रहेगा, फिर उसके गलती करके पुनः सही गलती करने का स्थिति बनी रहेगी, फिर पुनः क्रिया करेगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम की प्रकृति को सही प्रकार से निर्देशित करता है? अधिगम एक प्रक्रिया है, बिल्कुल है। अधिगम एक उत्पाद है, बिल्कुल है।
अधिगम कभी उत्पाद और कभी प्रक्रिया है, ये भी गलत है। अधिगम प्रक्रिया उत्पाद दोनों हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार्य के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है? देखिए दोस्तों, कल्पनाशील अधिगम प्रकार्य नहीं है। संज्ञानात्मक अधिगम है, अभिवर्ती अधिगम है, निपुणता द्वारा अधिगम है। अधिगम में वृद्धि की जा सकती है, प्रोत्साहन देकर, बिल्कुल सही, मोटिवेट करके उसको अधिगम में वृद्धि की जा सकती है, यानी कि सफलता के बाद और सफलता प्राप्त करने की कोशिश करना, बिल्कुल सही है। विटामिन देखिए, नहीं। विदेश भेजकर, नहीं। इनमें से क्वेश्चन नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। किसके अनुसार कहा गया है? देखिए दोस्तों, गेस्ट्स के अनुसार ये कहा गया है, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा स्थायी परिवर्तन को कहा। अधिगम आदत, ज्ञान और अभिवृद्धि को अर्जित करना है, क्या कहलाता है दोस्तों? अधिगम। ये किसके द्वारा कहा गया है? क्रो एंड क्रो के द्वारा। अधिगम प्रक्रिया से तात्पर्य है बालक में उपयुक्त व्यवहारिक क्रियाओं द्वारा व्यवहार परिवर्तन लाना है। ये किसके द्वारा दी गई है? देखिए दोस्तों, जेपी गिलफोर्ड द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम कहलाता है। ये किसके द्वारा की गई है? जेपी गिलफोर्ड द्वारा। अधिगम प्रक्रिया की सही कड़ी का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, अधिगम प्रक्रिया के अंदर सबसे पहले अपन पढ़े हैं, अभी प्रेरणा होगी व्यक्ति के पास तभी व्यक्ति कार्य करेगा। जब व्यक्ति कार्य करेगा तो उसके सामने बाधाएं आएगी तो वो पुनः क्रिया करेगा, और पुनः क्रिया करके ही वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तो यही इसका सही क्रम होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले व्यक्ति प्रेरक होगा, फिर लक्ष्य, फिर समायोजन, फिर परिवर्तन, फिर तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। आई होप दोस्तों आप लोगों को मनोविज्ञान के बारे में क्वेश्चन के समझ में आए होंगे। तो दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आगे मिलते हैं पार्ट 2 पे। बाय।